तो हमने जो है अपनी क्लास में ऑलरेडी सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल और ये रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह पढ़ चुके हैं। जैसे ही आप इसको रेक्टेंगल को ड्रैग करके रखेंगे, सेलेक्ट करके रखेंगे, तो यहाँ पे ये मेन्यू ओपन कर देगा जो कि है आपका सारे टूल्स। यहाँ पे हम ऐसा ऐसा देखते हैं हमने क्या क्या कवर करा है। हम शुरू से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिया हमने, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको बगैर शिफ्ट के बटन दबा के करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल या जितना आप चाहें इसको बड़ा हेडर का शक्ल दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसी को आप शिफ्ट का बटन दबा के दबाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको जो है वो राउंडनेस दूँ। अभी देखें कितने शार्प हैं। अब मैं चाह रहा हूँ हल्के से राउंडनेस आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे, जब मैंने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ से पेन टूल लेके या कोई भी टूल लेके जिसको आसानी होती थी, यहाँ से इसको राउंडनेस देता था। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग राउंडनेस करके उसको मर्ज करते थे। ठीक है, या और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सबके डिज़ाइन के अपने अपने होते हैं। तो हम लोग इस तरह से करते थे। लेकिन जैसे जैसे इलस्ट्रेटर एडवांस हो रहा है उसकी प्रैक्टिस भी आसान हो गई है। तो इसने एक रेडीमेड राउंडनेस का ऑप्शन दे दिया है। वो कैसे, जैसे आप एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स क्या है, जैसे आप इस पॉइंट पे होवर करते हैं तो ये माउस के नीचे राउंडनेस का ऑप्शन आएगा। ये देखें, ये जैसे मैं माउस ऊपर ले गया नीचे राउंडनेस का ऑप्शन आ गया बिल्कुल क्लिक के नीचे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये देखें उसको राउंड कर दिया उसने, बिल्कुल स्मूथ राउंडनेस की शक्ल दे दी। दोबारा बताता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और उसको मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया आपके पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं ये आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा कि कॉर्नर्स पे राउंडनेस का। तो आप जैसे इसको क्लिक करके नीचे करते हैं, चाहे वो इससे करें, चाहे वो इस पॉइंट से पकड़ के करें, चाहे वो इस पॉइंट से पकड़ के करें, जिस भी पॉइंट से पकड़ के आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको राउंड करना शुरू कर देगा। देखें जितना आप ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा राउंड होगा, जितना आप नीचे नीचे रखेंगे उतना कम राउंड होगा। तो मैं इसको अगर बिल्कुल ऊपर लेके आता हूँ तो ये बिल्कुल राउंड कर देगा उसको। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हो, बाकी सारे कॉर्नर ऐसे ही एजी रहें। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक ही पॉइंट आ गया, चारों पे पॉइंट नहीं आ रहा। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे कर दूंगा तो सिर्फ उसने एक ही कॉर्नर को राउंडनेस दे दी। अगर मैं जो है सिर्फ 2 पॉइंट को करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको पकड़ूंगा, इसको राउंडनेस दे दी, इसको पकड़ूंगा, इसको राउंडनेस दे दी, सिर्फ 2 कॉर्नर को राउंडनेस दे दी और 2 एज ही रहेंगे। तो इसी तरह से अगर मुझे ये भी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको राउंडनेस दे दूँगा। जितना चाहे राउंडनेस दे सकते हैं, जितना चाहे राउंडनेस ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से ड्रैग और करना है आपको। ये देखें हाईलाइट ऑलरेडी आ रही है आपके पास कि किस एंगल पे ये राउंडनेस दे रहा है। ठीक है, तो ये था एक नया फीचर जो इलस्ट्रेटर ने अपने CC इलस्ट्रेटर में लॉन्च किया है, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है राउंडनेस की वजह से कि आप एक ही क्लिक पे राउंड आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो है एलिप्स। इससे आप सर्कल बना सकते हो, शिफ्ट का बटन दबा के दबाओगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। यहाँ से आप आके इसको अपनी मर्जी का कलर कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से आके आपने इसको कलर किया, इसके बाद आपने इसकी कॉपी ली। आप चाह रहे हो कि नीचे जो है आप स्ट्रोक ऐड करो तो नीचे आपने पर्पल से स्ट्रोक ऐड कर दिया और स्ट्रोक को यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हो। तो ये देखें स्ट्रोक आ गया, नीचे आप स्ट्रोक साइज दे दिया आपने। अब आप चाह रहे हो कि नीचे जो है वो डार्क मैजेंटा कलर है और ऊपर पर्पल है लाइट, तो इसको इन्वर्ट कर दो। यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो नीचे जो है वो स्ट्रोक का कलर लाइट पर्पल हो गया, ऊपर मरून हो गया। ठीक है, तो इसका एक ये फीचर है। इसके अलावा अगर आप बगैर इसको शिफ्ट का बटन दबा के करते हो तो ये आपको ओवल भी बना सकता है। आप चाहो तो यूँ करके ये वाली शेप बना सकते हो, इससे जो शेप चाहे आप बना सकते हो अगर आप बगैर शिफ्ट के प्रेस करोगे। इसका जो शॉर्टकट है वो है L। जो रेक्टेंगल था उसका शॉर्टकट था M। यहाँ से आप राउंडनेस दे सकते हो। ठीक है, अगर आप कम राउंडनेस देना चाहो तो यहाँ से यूँ करके बिल्कुल हल्का हल्का सा राउंडनेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। इसके बाद जो है वो है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन जैसा ही है, इससे आप इस तरह का शेप दे सकते हो। ये देखें पॉलीगॉन।
आप चाहें तो जिसको घुमा भी सकते हो, जिस शेप में चाहे आप चाहो ये ऊपर रहे, इसका जो मिड पॉइंट है तो यहाँ से आके ये ऊपर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि ये ऊपर नहीं रहे, ये जो है लाइन ऊपर है, तो इस तरह से जो है इसका फ्लैट ऊपर रह सकता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आप हल्का सा एक दफ़ा क्लिक करोगे, प्रेस करके रखोगे, तो ये अपनी मर्जी से आप इसको शेप दे सकते हो। ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 की जगह 10 हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा एक, तो 6 की जगह आप लिख दो यहाँ पे 10, तो इसने 10 बना दिए। ये देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 बना दिए। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको बोल दूँगा 20, तो इसने यहाँ पे 20 बना दिया। क्योंकि ये 20 बहुत ज़्यादा है इतने से राउंड में, तो ये इतना हल्का हल्का सा आपको शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ये कर दे 2, तो ये देखें उसने प्रॉपर रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्योंकि पॉलीगॉन और रेक्टेंगल इसका मिनिमम जो है वो 3 एजेस पे बनेगा, तो ये 2 की आपका ऑप्शन जो है रिजेक्ट करके 3 ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि इसका मिनिमम जो है वो 3 पॉलीगॉन का होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना दिया, ये पॉलीगॉन बना दिया, ये इसने 20 के एजेस पे पॉलीगॉन बनाया हमने। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्टार का, यहाँ से आप आराम से स्टार बना सकते हो। ये देखें, ये स्टार बना दिया। अब मैं वही ऑप्शन मैं चाह रहा हूँ कि स्टार के भी 5 ना हो 10 हो, मैं क्लिक करूँगा 5 की जगह 10 कर दूँगा, तो ये देखें इस तरह से बना देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 की जगह 20 हो, तो ये 20 लिख के कर दूँगा, तो 20 का वो बना देगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और मुझे ये वाले कलर्स वगैरह चाहिए, तो मैं आई ड्रॉपर लूँगा, यहाँ से या आई दबाऊँगा और इसको क्लिक कर दूँगा, तो इसने ऊपर वाले कलर पिक कर दिए। देखें, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है लाइन। अगर मुझे कहीं पर लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ये यूज़ करके आराम से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सबके अलग अलग यूसेज हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलस्ट्रेशन में, तो वो सब हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो ये देखें, ये हमने लाइन बना दी हुई, तो ये लाइन हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। इसके अलावा रेक्टेंगल में अगर मुझे राउंडनेस देनी है तो मैं इसको एक कॉपी लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से राउंडनेस दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मैं शिफ्ट बटन दबा के यूँ क्लिक करूँगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर मुझे पॉलीगॉन बनाना है तो मैं यहाँ से पॉलीगॉन बना सकता हूँ। पॉलीगॉन में अगर मुझे ज़्यादा ऐड करना है तो मैं बीच में क्लिक करूँगा कहीं पे भी, और यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा, तो 10 वाला पॉलीगॉन बन जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे स्टार बनाना है तो यहाँ से आके हम स्टार बना सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट स्टार बनाना है तो 5 लिख दूँगा, यहाँ पे जितने स्टार के होते हैं एजेस, तो 5 बन गए। इसके अलावा अगर मुझे लाइन बनानी है तो मैं यहाँ से आके लाइन बना सकता हूँ। लाइन का कलर कुछ और करना है तो यहाँ पे स्ट्रोक करूँगा और लाइन का कलर कर दूँगा डार्क, तो लाइन का कलर हो जाएगा डार्क। ठीक है, तो ये थी क्लास शेप्स की, कि हमने किस तरीके से स्टार बना सकते हैं, किस तरीके से हम पॉलीगॉन बना सकते हैं, राउंडनेस दे सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस में ये शेप्स यूज़ होती हैं।